देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट में जो है सेब तुड़ान के तुरंत बाद बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम की ज़रूरत प्लांट को होती है, तो आप माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे सेब तुड़ान के तुरंत बाद दे सकते हैं। लेकिन खाद डालने के लिए आप रुकें। खाद आप यूरिया डाल रहे हो, कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हो या कुछ भी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि नाइट्रोजन और 3 माइक्रोन्यूट्रन जो मैंने आपको बताया, इनकी ज़रूरत सेब के पौधे को सेब तुड़ान के बाद होती है। और आपने माइक्रोन्यूट्रन सेब तुड़ान के तुरंत बाद दे दिया तो नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजन वाली जो खाद होगी, उसको आपने जो है जब पौधे की ग्रोथ सेटल होगी, जब पौधे ग्रो करना बंद कर देंगे, और ये अमूमन तब होता है जब बचे हुए जो पत्ते होंगे या पत्ते अगर स्वस्थ हैं सारे, तो जब ये पत्ते पीले होना शुरू होते हैं तब ये जो है पौधा अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस कलेक्ट करना शुरू करता है, जिसको जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो हर पत्ते के ऊपर जो भी बचा हुआ मिनरल होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फिर कोई दूसरे न्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, उन सभी को पौधा जो है रिकलेक्ट करता है, वहां से उठा करके उनको अपने स्टोरेज सेल में रख देता है, जो कि बीमों के अंदर होते हैं, मोटी ब्रांचेस के अंदर होते हैं और तने के अंदर होते हैं। वहां पर इसको स्टोर करके रखता है और फिर जब बड ब्रेकिंग होगी तब जो है इसको यूज करने के लिए समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको निकालता रहता है, जब जब उसको इसकी जरूरत, जब जब उसको इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी। तो ये जो काम है ट्रांसलोकेशन का, ये काम कब शुरू होता है? जब पत्ते पीले होना शुरू होते हैं। तो इस समय पर ही हमको जो है जो नाइट्रोजन वाली खाद जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो है इसी समय पर यूज की जानी चाहिए। देशराज कांता जी, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। आपको जो है तो इसका मतलब अमूमन जो है हमारे बागवान भाई क्या कर देते हैं, सेब तुड़ान जिस दिन होता है, क्लोज होता है, उसी दिन ही खाद भी डाल देते हैं। अच्छा, जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं इस लाइव सेशन से, प्लीज एक एक बार इस लाइव सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी जानने वाला, वो भी इस लाइव सेशन से जुड़ पाए, उनको भी जो है अपने प्रश्न पूछने का मौका मिले। तो एक एक बार आपको शेयर जरूर करना चाहिए, ये मेरी आप सभी से गुजारिश है। और जुड़ते ही सीधा बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, जरूर लिखें। तो होता क्या है कि पौधा जो है नाइट्रोजन, जैसे ही आपने खाद डाली, जैसे मैंने कहा कि सेब तुड़ान का लास्ट दिन है, 12 बजे तक भाई सेब आज फारिग हो जाएंगे, खाद साथ ही लेके जानी है, ऐसा बोल देते हैं कि भाई 12 बजे तक सेब तोड़ेंगे और फिर 1 बजे के बाद खाद डालना शुरू करेंगे और शाम तक खाद डाल के पास से कि जो खाद आपने उस दिन डाली है, ये खाद पौधा ग्रोथ में तुरंत यूज कर लेता है। आप 2-3 दिन के बाद बगीचे में जाएंगे तो पौधे में नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। इट मींस आपने जो डाला है वो पौधे ने यूज कर लिया। जबकि हम क्या चाहते थे, क्या हम टेन्यू को लंबा करना चाहते थे कि भाई प्रूनर आने नवंबर में, वो इन टेन्यू को, उनके पास कुछ काम ही नहीं होना काटने के लिए, इसलिए जरा खाद डालते हैं और ताकि ये टेन्यू बढ़ जाए, ये शूट बढ़ जाए, फिर प्रूनर हमारे जो है उनको काटे। क्या इसके लिए हम खाद डालते हैं? नहीं। खाद डालने का जो मकसद है, पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन इसको क्यों कहते हैं कि सेब तुड़ान के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के बाद, तो पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी सेब तुड़ान के बाद न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, न्यूट्रिएंट का प्लान बनाना, फर्टिलाइजर का प्लान बनाना, वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो ये क्यों करते हैं कि अगले साल बड ब्रेकिंग के बाद लगभग मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते तक पौधे को बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बोरोन की जरूरत होती है, जिंक की जरूरत होती है, मैग्नीशियम की जरूरत होती है और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो उस वक्त उसको कहां से मिलेगी? और जब बड ब्रेकिंग होती है, बड ब्रेकिंग से लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक तो पौधा न्यूट्रिएंट्स जो है नीचे से उठा ही नहीं पाता है। आप जितनी मर्जी खाद नीचे डाल दो, आप बड ब्रेकिंग के टाइम पर जो खाद डालते हैं उसको दूसरे दिन से पौधा नहीं उठाता है, वो उसके लिए सक्षम नहीं है, उसके पास पत्ते नहीं है जहां की वो उसको प्रोसेस कर पाए, जहां उसका वो यूज कर पाए। तो कब कब वो अपटेक करना शुरू करेगा? अपटेक करना शुरू करेगा कम से कम 4 हफ्ते के बाद। तो 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना है, 1 महीने तक तो नीचे से उठा भी नहीं पाता है वो। तो इस समय के लिए जो है पौधे के पास ये न्यूट्रिएंट्स रहे, इसलिए हम पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन देते हैं या न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और वो अगर आपने तुरंत देती है तो पौधा जो है तुरंत उसको ग्रोथ में यूज कर लेता है, और उसको ग्रोथ में यूज कर लिया, नवंबर में आपका प्रूनर आएगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, एक इधर वाले पेड़ पे चढ़ा है, एक उधर वाले पेड़ पे चढ़ा है, दोनों आपस में न्यूजीलैंड और भारत के मैच की बात करेंगे, भाई देखा था ना कैसे, और उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है इधर।
तो उसके लिए आपको खाद नहीं डालनी है। गांठ बांध करके लगे रखें और लिख करके रखें, अभी नोट करके रखें कि खाद मुझे तभी डालनी है जब पत्ते जो है पीला होना शुरू होते हैं, जो कि लगभग अक्टूबर के अंत में शुरू होता है। तो इतना आपको रुकना है। ये ना हो कि आपने खाद डाली और तुरंत पौधे ने यूज कर लिया। यूज करने के लिए नहीं डालना है। बथेरी ग्रोथ आ गई इस बार जितनी आ गई। वैसे भी जो नॉन स्पर पौधे थे, मान लो रॉयल की बात करें, अगर रॉयल में जो है पूरी साल भर में 12 से 14 इंच ग्रोथ होनी चाहिए, अगर हेल्दी प्लांट और सही फ्रूट चाहिए। अगर अच्छी फ्रूटिंग आपको चाहिए, फ्रूट भी चाहिए और क्वालिटी फ्रूट भी चाहिए, ये दोनों चीजें अगर आपको चाहिए एक पेड़ से, तो उस पेड़ में जो है 14 इंच से ज्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए और 12 इंच से नीचे नहीं होनी चाहिए। नॉन स्पर की बात कर रहा हूं मैं, स्पर की नहीं। और अपने यहां पर 2 फुट 3 फुट ग्रोथ, और बंदे खुश, भाई मेरी तो इस बार ना 3.5 फुट ग्रोथ है कम से कम। ये एबनॉर्मेलिटी है उस प्लांट की।